2.5 साल से मौन धारण किए भाजपा के बूढ़े शेर ने फिर ललकारा हरियाणा के बब्बर शेर को। रेवाड़ी में सीएम घोषित खुलने वाले बॉयज कॉलेज पर जब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने समीक्षा बैठक में कहा कि जब कॉलेज के लिए जमीन नहीं तो कर दो नॉन फिजिबल घोषित। फिर भाजपा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने राव की ली जमकर क्लास। कहा राव नहीं चाहते इलाके के लोग हों पढ़े लिखे। राव की मंशा नहीं उनके कब्जाए कॉलेज के समक्ष खुले दूसरा कोई कॉलेज। 2019 के चुनाव में भाजपा से टिकट कटने का दर्द अब भी छलकता है पूर्व विधायक की आंखों से। गुरुग्राम में 3, फरीदाबाद में 2, तो रेवाड़ी में क्यों नहीं खुल सकता सरकारी जमीन पर बॉयज कॉलेज। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। क्या मुद्दा है सर आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, आज का क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या वार्ता बुलाई आज आपको? मुद्दा यही था कि जब क्षेत्र का प्रतिनिधि और यहाँ का सांसद जब कॉलेज को मारने का काम करे और मीटिंग में ऑफिशियल्स के सामने ये कहते कि इस कॉलेज के पास अगर ज़मीन नहीं है तो इसको नॉन कन्फर्मिंग कर दो, इसको बट्टे खाते लगा दो। क्या सांसद नहीं चाहते कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हों? क्यों कहा? और सांसद है, वो सरकार में है, वो मंत्री है, खुद सरकार है, वो कहता क्यों नहीं कि मैं ज़मीन दूंगा और ज़मीन मिलेगी। इलाके में कॉलेज चलना चाहिए, खुलना चाहिए। कॉलेज का भी पहले यही हाल हुआ। चलो वो उस पर तो कब्जा कर लिया इनने, लेकिन ये तो सरकार का है, या सरकार पे भी कब्जा कराओगे? क्या मानते हैं? बॉयज कॉलेज है सर, काफी लंबे समय पहले आपके कार्यकाल में आयोजन मैं कहता हूँ आया था, उसमें क्लास चल रही हैं। कॉलेज इसीलिए चलवाया था कि ज़मीन में गड़बड़ करेंगे तो कॉलेज चले, ताकि ये कभी बंद ना हो। मंशा क्या मानते हैं? एक मिनट बैठना जी, सवाल जवाब तो होगा जी, तो जितना टाइम बीता क्या कांड रहा जो आज तक स्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि दूसरी योजना बीजेपी की चल रही है। देखिए जो हमारे कार्यकाल में काम हुआ, हम लगे हुए थे, काम बढ़ रहा था। उसके बाद रेवाड़ी का कोई वाली वारिश रहा नहीं, और जो यहाँ का सांसद और केंद्रीय मंत्री है उसकी मंशा नहीं काम करने की। उनकी मंशा केवल चुनाव तक थी। और जैसे मैंने कहा, एक अभिमन्यु को मार लो, गढ़ जीत जाओगे। हम बेशक हार गए, लेकिन जो सबक इंद्रजीत सिंह को मिला है, आज वो दौड़ा फिर रहा है। उसने पीएम को नीचा दिखाया, पार्टी अध्यक्ष को नीचा दिखाया, पार्टी को नीचा दिखाया, अपना बहम पाड़े रहे। और जो दूसरी बात मैंने कही कि 9 हलके हैं इस क्षेत्र में, इसकी विधानसभा में, पटौदी की कह सकता है, 8 तो हारे हैं। तो इसकी लोकप्रियता कहाँ है, वो मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। सर एक आप असली नकली बीजेपी की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि असली बीजेपी में इकट्ठा करें को मिल सकता है भूपेंद्र यादव को लगातार 2 रोज। भूपेंद्र यादव की तो पार्टी, क्योंकि इतना बड़ा आदमी नहीं हो जो वो निर्णय बता दूं आपको कि पार्टी भूपेंद्र यादव के साथ क्या करेगी। लेकिन इस सज्जन के बारे में ये बताता हूं कि जैसे लोग कहते हैं उनको दबाने के लिए या उनसे ऊपर दिखाने के लिए, ये किससे ऊपर है? इंद्रजीत सिंह किससे ऊपर है? मुझे ये बता दो। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, किससे ऊपर है? आज तक इतना कमज़ोर सांसद जो केवल एक एमएलए जिता पाया हो अपने नीचे, कोई आया हो, कोई हो तो बता दो। अब स्कूल के मामले को लेकर आपका अगला कदम क्या होगा और 2024 के चुनाव को कैसे देखते हैं? हम स्कूल खुलवाएंगे, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, इन पे दबाव डलाएंगे, संघर्ष करेंगे, आंदोलन करना पड़ा तो वो करेंगे, और कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि ये क्लासें इतने दिन से चली हैं, बच्चों के जीवन से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। 2024 के चुनाव को कैसे देखते हैं? भ्रष्टाचार का भी बोलबाला है रेवाड़ी। क्यों है? क्योंकि कोई वाली वारिश नहीं है। और जो ये लोग हैं जो कॉलेज को बट्टे खाते लगा सकते हैं, वो भ्रष्टाचार में क्यों कसर छोड़ेंगे भाई? उनको नहीं पता है। और भ्रष्टाचार है तो क्यों है? आप कह रहे हैं कि विकास कार्य जो आपने अधूरे छोड़े थे पूरे नहीं हो पाए। राव इंद्रजीत सिंह कल विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे थे, क्या लगता है? बताए तो बताऊं, अखबार में आप लोगों ने लिखी हो तो बताऊं कि इनकी ये योजना थी और इन्होंने उसको पूरा कर दिया, तब तो मैं बताऊं। किस चीज़ की समीक्षा? मेरे काम की समीक्षा आज कर रहे हैं ये।
ये मेरे काम की समीक्षा करते रह जाएंगे, पूरा नहीं कर सकते ये। भ्रष्टाचार की बात कर ले, रेवाड़ी नगर परिषद में लगातार जिस तरीके से सुनने को मिल रहा है, आरोप लग रहे हैं वो ही करते हैं। जैसे मेरी माननीय प्रेस, दबदबा, बड़ा आदमी, अब पार्षदों के दिमाग में भी बड़ा आदमी, वो भाज के पहुंच जाते हैं। उनको सबको बुलाया, बोला सब कुछ ठीक हो गया, अब नहीं होगा। लेकिन पार्षद फिर क्या हुआ? पार्षद तो खुद ही आरोप लगा रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, आरोप लगा रहे थे, उनको ठीक कर दिया था, मंत्री ने बुलाया था अपने पास, फिर वही ढाक के ढाई पात, सुधरे कहाँ? क्या लगता है सब मिली भगत से खेल खेला जाए? ऐसा आप नहीं मानते? बिना मिली भगत कुछ हो सकता है? पचगांव में